सो डोमेन होता क्या है, डोमेन का क्या मतलब होता है? सो डोमेन का मतलब होता है जहाँ पर हम विकास के क्षेत्र पर काम करते हैं, उसे हम डोमेन कहते हैं। यानी द एरिया ऑफ डेवलपमेंट, अगर हम इसको इंग्लिश में बात करें तो एरिया ऑफ डेवलपमेंट, इसका मतलब है कि अगर हम बच्चे की लैंग्वेज पर फोकस कर रहे हैं तो मतलब हम कौन से एरिया की डेवलपमेंट पर बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड, तो इसलिए वो लैंग्वेज डोमेन हो। अगर हम बच्चे की फिजिकल यानी मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फिजिकल डोमेन ऑफ द चाइल्ड, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्सनल क्लीनलीनेस एंड हाइजीन, बच्चे की सोशल बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं, इमोशनल बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्सनल डोमेन। अगर हम बच्चे की बौद्धिक क्षमता के बारे में बात कर रहे हैं कि कौन से बच्चे की कितना लेवल ऑफ IQ है, कितना वो समझ पा रहा है, कितना वो नहीं समझ पा रहा है, तो अगर हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये होता है कॉग्निटिव डोमेन, राइट। सो इस प्रकार से जो है हम इन डोमेन्स पर काम करते हैं। और उसी प्रकार क्रिएटिव, एस्थेटिक और सोशल, ये 3 न्यू डोमेन्स हैं जो इसमें ऐड हुए। पहले हम इन 5 पर ही सबसे ज़्यादा फोकस करते थे, बट ये 3 न्यू और भी डोमेन्स आ चुके हैं जिन पर हमें एज पर NEP वर्क करना है। सो इन सारे डोमेन्स को 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहला डोमेन है पर्सनल डोमेन। व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल डोमेन? पर्सनल डोमेन का मतलब होता है जहाँ पर किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी, ठीक है, उसकी सोशल बॉन्डिंग एक दूसरे के साथ, उसकी इमोशनल बॉन्डिंग और इमोशनल डेवलपमेंट, जिसमें कि भाई उसके अंदर इमोशंस है कि नहीं। इमोशन दैट डजंट मीन कि हम सिर्फ रो रहे हैं वही हमारे इमोशनल है। कोई व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा रोता है ना तो हम कह देते हैं अरे वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है। अरे दैट डजंट मीन कि कोई इमोशनल है तो वो रोता ही रहेगा। इमोशंस ऐसे होते हैं जहाँ पर हम अलग अलग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। लाइक इफ़ वी आर एंग्री, दैट इज़ एन एंगर इमोशन। इफ़ वी आर सैड, इट्स सैड इमोशन, ठीक है। एंड इफ़ यू आर हैप्पी, इट्स अ होरे टाइप एन एंजॉइंग इमोशन। तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन से आपकी इमोशनल डेवलपमेंट फोकस होती है और पता चलती है। नेक्स्ट इज डिस्पोजिशन ऑफ एटीट्यूड, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम। हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, हमारे अंदर जो स्टीम डेवलप होता है, वो हमारा खुद का होता है, हमारा पर्सनल होता है। देखो